बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बात करनी है अपने सेल्स वगैरह के बारे में। तो शीट ओपन कर लेते हैं जी अपनी। और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोग एक बिज़नेस जो है उसको डील कर रहे हैं और वहाँ पे हमारी जॉब है और हमें बताया गया है कि जी आपने अपनी समरी जो है उसको सबमिट करवाना है, या पता हो या आप मालिक हैं, कोई भी इस किस्म का कोई भी सिनेरियो हो सकता है जी। तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी? रिक्वायरमेंट्स हमारी ये हैं कि हमारे चंद एक बंदे हैं जो कि हमने सेल्स मैन रखे हुए हैं या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखे हुए हैं जी। हम लोगों ने मुख्तलिफ़ डेट्स में उन लोगों ने मुख्तलिफ़ सेल्स की हैं और मुख्तलिफ़ रीजन में उन्होंने काम किया है। कस्टमर्स वगैरह के नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सारा का सारा कुछ एक डमी से मैंने बना दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है चीज़ वो बना सकते हैं। मिसाल करें, आपके सेल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनके नाम आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं। आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। मैं सादा सा नाम दे देता हूँ, JUNE, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ से देखें ड्रैग कर लेता हूँ तो मेरे पास ये कुछ इस अंदाज से सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं। मैं यहाँ पे इसलिए ये चीज़ें लिखता हूँ ताकि आप लोगों को लेक्चर जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आसानी से समझ आ सके। हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हम ये चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा टारगेट जो है हमारा, सबसे ज़्यादा जो टारगेट है वो हाईलाइट हो जाए, या हमारा टारगेट जो है वो टारगेट को जितने बंदों ने अचीव किया है वो हाईलाइट हो जाए। अब मैंने बड़ा छोटा सा टेबल बनाया है। टेबल बहुत ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, उसमें से बहुत ज़्यादा डाटा भी आपके पास हो सकता है। तो मिसाल करें, आप ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सेल हुई है वो हुई है जी 273 रुपये की, ठीक है जी। ये देखें जी 273 रुपये। आप इस सारे को सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से, तो कंट्रोल F1 का अगर आप कर लेंगे तो आपके पास यहाँ से ये रिबन जो है ये अवेलेबल हो जाएगा। आप रिबन्स की मदद से यहाँ से जाके आप इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो कर लेते हैं। आप कहते हैं जी ये जो है वो इस अंदाज से इसका आ जाए, ठीक है। और सेकंड नंबर पे जो आपका है उसमें आप देखें तो ये आपके पास है जी, ठीक है जी। ये इसको आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, लेकिन ये काम कुछ सेट नहीं है। अगर तो मेरे पास डाटा होगा थोड़ा, तब तो मैं इस काम को बड़े नॉर्मल से अंदाज में परफॉर्म कर लूँगा कि जी कितने ऐसे बंदे हैं जिन्होंने टारगेट जो है वो अचीव किया और बाकी बंदों ने अचीव नहीं किया। मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जस्ट अपना टारगेट यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे कि टारगेट जिन जिन बंदों ने अचीव किया है, जिन जिन बंदों की सेल जो है वो हमारे टारगेट से के मुताबिक हुई है या टारगेट्स के से ज़्यादा हुई है, वो जो है वो हाईलाइट हो जाए। इसके लिए सबसे पहला काम आप ये करेंगे, आपने सबसे पहले इन सब को सिलेक्ट कर लेना है। याद रखिएगा, इसके अंदर आपने हेडर्स को सिलेक्ट नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ डाटा को सिलेक्ट करना है। जैसा कि आपको पता है कि हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इन सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स पे गया और मुझे रूल्स चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी डिमांड के मुताबिक जो है उस वो चीज़ रिक्वायर्ड है। तो मैं अगर यहाँ से चाहता हाईलाइट करना चाहता, टॉप और टॉप 10 चाहता, इस तरह से चाहता, तो वो तो मेरे पास यहाँ से अवेलेबल हो जाते। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ से चेंज हो सकती है। मिसाल करें, मैं यहाँ पे 189 मैंने लिखा है, तो यहाँ पे कोई से भी टारगेट जो है वो ज़्यादा हो सकता है। 189 की बजाय यहाँ से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो इस तरह से हो कि वो सारे के सारे डाटा के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए उसका। तो मैं करता क्या हूँ जी, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सबसे पहले और एक नया रूल जो है उसको देख लेता हूँ। मुझे फार्मूला चाहिए है सेल्स को, उसी के हिसाब से मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। मैंने क्लिक किया, इस सेल पे क्लिक किया। आपको पता है कि F4 की मदद से आप एब्सोल्यूट कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं क्लियर तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स में से इस चीज़ को देख सकते हैं। एक दफ़ा से दोबारा आप दबा देंगे F4 को, तो आपके पास इस अंदाज से ये अवेलेबल हो जाएगा। आप जितनी मरतबा F4 दबाते जाएंगे उतनी मरतबा इसका काम जो है वो इस अंदाज से आ जाएगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ रोज चाहिए, एक ये सेल चाहिए, कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए। सारे के सारा मैं ये चाहता हूँ कि पूरी की पूरी तरह से ग्रेटर देन जितना भी है वो एब्सोल्यूट हो जाए। तो मैं कहूँगा ग्रेटर देन हो किसके, इस सेल से, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली एब्सोल्यूट होगा, यानी कि जिसके डॉलर साइन फ्रंट पे और इसके आगे लगा हुआ हो, तो इसका मतलब ये होता है आपके पास कि बी आपकी
कॉलम है और 2 आपकी रो है। रो भी आपने एब्सोल्यूट कर दिया, मिसाल करें कि रो भी लॉक कर दी है और सेल भी लॉक कर दिया आपने, कॉलम और रो दोनों लॉक कर दिए। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है जी? रिक्वायरमेंट ये है, आप ये चाहते हैं कि उसकी फिलिंग हो जाए, उसको आप येलो कलर दें, रेड दें, या आपकी मर्जी पे डिपेंडेंट है, या कोई सा भी और कलर दे लें। आप कहते हैं कि जी हाईलाइट हो जाए, और हाईलाइट ज़्यादा परमानेंट जो होता है, तो इसके लिए हम लोग ये कलर जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, येलो को। मैं क्लिक करता हूँ जस्ट, यहाँ से ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो वो कहता है कि जी आपका सारे का सारा जितना भी था वो सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपनी मर्जी से वर्किंग करनी है, तो आपने इन तमाम को तो सिलेक्ट कर लिया है, बाकी को सिलेक्ट नहीं किया। मैं करता क्या हूँ जी, देखिएगा ज़रा गौर से, मैं यहाँ पे एक वैल्यू दे देता हूँ 259 और एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे देखें आपके पास किसी किस्म की चेंजिंग जो है वो नहीं आई, आपके पास यहाँ पे चेंजिंग नहीं आई, लेकिन इसकी सेटिंग जो है वो आप करना उसी तरह से चाहते हैं कि यहाँ से अगर आप लोग कोई भी एक चेंजिंग करते हैं, मिसाल करें आप लोग यहाँ पे लिख देते हैं 200 लिख देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ से आपके पास सिर्फ और सिर्फ चंद चीज़ें जो हैं वो सिलेक्ट होनी चाहिए, ना कि सारी की सारी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोबारा से इसको देख लेते हैं कि हमने कहाँ पे गलती की है। मैं इसको इस अंदाज से सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ चला जाता हूँ। देखिएगा मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चला जाता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद मैं इस रूल को मैनेज कर लेता हूँ। ये रूल था मेरे पास जो कि मैंने बनाया था, इसके अंदर मुझे एडिट करना है। अब एडिट के अंदर ये देखें आपने कहाँ से इसको एब्सोल्यूट किया था, या कहाँ से आपने इसको यहाँ पे लगाया था। एक दफ़ा इसको, तो अभी आपको बात जो है वो क्लियर होगी होगी पूरी तरह से। देखिए हमने किसको किया है जी, 5 को। इट्स मीन्स हमने रो को कर दिया है, लेकिन हमने कॉलम्स को नहीं किया था। तो इसी के ऊपर जाते हुए मैं F4 दोबारा से प्रेस करता हूँ, तो देखिएगा F4 प्रेस करने के बाद A जो है अब वो लॉक हो गया है, एब्सोल्यूट हो गया, और 5 जो है वो सिंपल आ गया है। A5 की बात कर रहे हैं यहाँ से हम, इस सेल की। एंड देन प्रेस एंटर। अब देखिएगा आप इन दोनों में फर्क देखें, B यहाँ से लॉक है और A2 यहाँ से लॉक है। आपने सिर्फ A, इट्स मीन्स आपने कॉलम को लॉक किया है, यहाँ से जस्ट कॉलम को। रोज जो है वो आपकी लॉक्स नहीं है। आपने एंटर प्रेस कर दिया और अप्लाई कर दिया, देन यू हैव ओके। तो अब देखें आपके पास ये जो है आंसर इस अंदाज से जनरेट होके आ रहा है। एक दफे से फिर इसको देख लेते हैं। मैं कहता हूं कि ये मेरे पास इस अंदाज से, मैं रो को क्लियर कर लेता हूं, सारी की सारी फॉर्मेटिंग को। फॉर्मेटिंग किस तरह से क्लियर की जाती है, ये रूल्स, अगर मैंने इन्हें ख़त्म करना है तो मैं क्लियर रूल्स पे चला जाऊंगा और सिलेक्टेड सेल्स के अंदर से मैं जाके क्लिक करूंगा तो मेरे पास रूल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। रिक्वायरमेंट क्या है जी, मैं यहाँ से इसकी सिलेक्शन दूंगा। सिलेक्शन देने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चला जाऊंगा, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद मैंने रूल्स पे जाना है। रूल्स पे जाने के बाद मुझे ट्रू और फॉल्स चाहिए कि अगर ये ठीक हो यानी कि दुरुस्त हो तो फिर उसकी सेटिंग और फॉर्मेटिंग हो जाए। वो कहता है फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फार्मूला इज ट्रू, जहां फॉर्मेट कर दे उन तमाम वैल्यूज को जो इस फार्मूला के तहत दुरुस्त हो। क्लिक करता हूँ, जस्ट इस पर मैंने क्लिक किया, सिलेक्शन सारे के सारे की हुई है। और मुझे रिक्वायरमेंट क्या है जी, मैं ये चाहता हूं कि ये 5 के बाद जो डॉलर साइन लगा हुआ है ये डॉलर साइन खत्म हो जाए। F4 आप दबाएं तो ठीक है, ना दबाएं तो एक सादा सा व्यू है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। ग्रेटर देन का साइन लगाने के बाद आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं ये वाला सेल ऑटोमेटिकली लॉक्ड आ रहा है। फॉर्मेटिंग के अंदर आप इसको ये वाला या एनीवन जो आपका दिल करेगा वो दे देंगे, एंड देन क्लोज ओके। अब देखें आपके पास ये दोनों आपके पास सेल वैल्यूज जो है वो आ गई हैं कि टारगेट किस किस बंदे ने अचीव किया है। एक इस्लामाबाद वाले ने अचीव किया आपका टारगेट, और सेकंड पर्सन वो गूगल है जी जिसने कश्मीर से आपका टारगेट जो है वो अचीव किया है। मैं यहाँ पे जाने के बाद मैं इसे कहता हूँ 255 कर दें। अब उसने कहा कि सिर्फ आपके पास एक ही पर्सन है जिसने टारगेट अचीव किया है। यहाँ पे रहते हुए मैं कहता हूँ कि 150 मेरा टारगेट था। अब आपके पास बंदे जो हैं देखें, जस्ट आपने यहाँ पे लिखा है तो उसके बाद आपके पास जो है वो बंदे जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं कि किस किस बंदे ने कितना कितना टारगेट जो है वो अचीव किया है। अगर इसी तरह से यहाँ से ए बी और इस तरह के आप कैटेगरी होती हैं, ये कुछ भी होता है तो तमाम की तमाम की सिलेक्शन भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं।
उम्मीद है कि आपको इस बात की पूरी तरह से समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई डाउट होता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं और बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आपके पास ईमेल्स भी हैं और आपके पास नंबर भी है 03,0593369। ये नंबर है जी। इस नंबर पे किसी भी किस्म की आप कोई भी मालूमात चाहते हो तो आपको वो अवेलेबल हो जाएगी 593369। और लेक्चर्स के अंदर हम लोग इसको लिख भी देते हैं। या हम लोग इंशाल्लाह आपको ये भी शेयर कर देंगे कि आप ये लिख रहे हैं तो लिखने के बाद आपके पास से ये ज़ीरो जो है ये किधर चली जाती है। आप टिल्डा प्रेस कर दें सिंपल और उसके बाद इसको लिख दें, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये भी आ जाता है। इसके अलावा कॉन्टिनेंट का फार्मूला है लेकिन उसकी आपको ज़रूरत नहीं होती, वो बात की बात है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में उनको भी हम लोग क्लियर कर देंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए लेक्चर इतना ही है। उम्मीद है आपको इसकी पूरी तरह से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।